जय साथियों, आज हम जानेंगे कि पूरे भारत देश में कितने मुसलमान प्रत्याशी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए। वो कौन से उत्तर प्रदेश के नाम है, वो कौन से बिहार के नाम है, वो कौन से बंगाल के नाम है। आज उनके नाम का जिक्र करेंगे। वो कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत भी जब्त करवा दी। वो कुछ बड़े चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ नौजवान हैं। उनके बारे में जानने के लिए अगर आप मुसलमान समाज के आते हैं, आप समाजवादी पार्टी के हैं, आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं या आसपास जिले के रहने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। साथियों, चलिए जान लेते हैं फटाफट वो कौन से ऐसे दिग्गज हैं, वो 22 कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव में विजय पताका फैला दिया है जनता के सहारे। पहला नाम आता है असम से, धुबरी लोकसभा से, जो कि धुबरी सीट है, रकीबुल हसन साहब। ये बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव लड़े और उनकी जीत की मार्जिन के चर्चे पूरे देश विदेश में भी है। साथियों, इनकी इतना जीत का अंतर है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। तो रकीबुल हसन साहब एमपी बन चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव उन्होंने लड़ा। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं बिहार प्रदेश से, किशनगंज लोकसभा से, मोहम्मद जावेद जी। बड़े शानदार तरीके से इन्होंने भी चुनाव लड़ा, जनता के बीच जुड़े रहे, जनता के सुख दुख में शामिल रहे, जनता ने इन्हें सरताज बना दिया। साथियों, फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, अनंतनाग के राजौरी जिले के पास। वहां पर मियां अल्ताफ अहमद ने भी बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर बहुत ही करारी शिकस्त दी है और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने इंडिया गठबंधन का परचम लहराया। फिर जम्मू कश्मीर में आता है बारामूला से, अब्दुल रशीद शेख जी। ये भी बहुत ही मजबूत तरीके से चुनाव जीता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी। फिर नाम आता है जम्मू कश्मीर के ही लोकसभा से, श्रीनगर से, आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी जी। इन्होंने काफी दमदारी तरीके से चुनाव लड़ा और हर तरफ जो दुष्प्रचार था भारतीय जनता पार्टी का, अब की बार 400 पार, अब की बार संविधान बदलने का, उसको करारा जवाब इन्होंने जमीन पर रहकर जनता से जुड़कर काफी दमदारी तरीके से इनको जवाब दिया। फिर नाम आता है लद्दाख का। लद्दाख लोकसभा से मोहम्मद हनीफ साहब ने बहुत ही दमदारी तरीके से चुनाव लड़ा, जनता के बीच में अंतिम में उपस्थित रहे, अपनी मांगों को जनता तक ले गए, जनता को हर चीज बताया, महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया इस चीज को लेकर। फिर नाम आता है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप लोकसभा से मोहम्मद हमीदुल्लाह शहीद साहब ने बहुत ही दमदारी तरीके से चुनाव जीता और इन्होंने 2024 में विजय श्री प्राप्ति की। फिर नाम आता है केरल से, मल्लापुरम से, ईटी मोहम्मद बशीर साहब ने भी काफी दमदारी तरीके से चुनाव जीता। केरल से पोन्नई लोकसभा से एमपी अब्दुल समद समदानी साहब ने भी चुनाव जीता। बड़ी दमदार तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा और मैदान फतेह किया। साथियों, फिर चलते हैं केरल के पोन्नई से, पोन्नई तो हो गया, एमपी अब्दुल समद साहब भी हो गए, चुनाव जीते। फिर चलते हैं केरल के वडकारा से, सफी प्राम्बिल साहब ने काफी बहुत तरीके से चुनाव लड़ा और जीत जबरदस्त हुई उनकी। फिर चलते हैं तेलंगाना के हैदराबाद के अवसुद्दीन अवैसी साहब। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं, ये आप सभी जानते हैं अवैसी के बारे में, भारत देश का बच्चा बच्चा भी जानता है इनके बारे में। और इन्होंने काफी दमदारी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, उनके नफरत को चुनाव हरा दिया है तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा सीट से। फिर आते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर लोकसभा से अफजाल अंसारी साहब ने काफी दमदारी तरीके से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गाजीपुर में बहुत ही उल जुलूल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने उनको करारा जवाब दिया। साथियों, फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा से, इकरा चौधरी यानी इकरा हसन बहन ने बहुत ही दमदारी तरीके से चुनाव लड़ा और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धूल चटा दिया है। साथियों, फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, इमरान मसूद जी ने काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और यहाँ पर फतेह हासिल की। साथियों, यहाँ पर इमरान मसूद को सभी जाति, सभी धर्मों ने मिलकर, खासकर राजपूत समाजों ने जबरदस्त तरीके से इनको चुनाव जिताया। साथियों, फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में, मुहिबुल्लाह नकवी साहब। ये वही रामपुर है जहां पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन के दम पर चुनाव हरा दिया जाता है, लेकिन अब 2024 का लोकसभा आम चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर करारी शिकस्त मिलती है। साथियों, फिर चलते हैं
संभल लोकसभा की तरफ, संभल लोकसभा से जो सांसद थे वो थे हमारे शफीकुर रहमान बर्क चचा। उनका इंतकाल हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको, नौजवान थे, कुंदरकी से विधायक थे, और जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया। जनता ने इनको प्यार मोहब्बत और सम्मान दिया और ये चुनाव जीत कर चले गए साथियों। फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। अ, आगे फिर है पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के बहरमपुर से यूसुफ पठान साहब ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और टीएमसी के सिंबल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दिए साथ। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से ए के नसरुल इस्लाम साहब ने भी चुनाव जीता और मजबूती के साथ टीएमसी पार्टी का झंडा बुलंद किया साथियों। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण से ईशा खान चौधरी ने यहाँ पर मैदान जीता और टीएमसी का झंडा भी यहाँ पर लहराया। फिर आता है पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा से खलीलुर रहमान साहब ने यहाँ पर मैदान जीता और जीत का परचम लहराया। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अबू ताहिर खान ने मैदान जीता और यहाँ पर विजय श्री का पताका लहराया साथियों। फिर चलते हैं पश्चिम बंगाल के उलबेड़िया से शाहजदा अहमद जी ने चुनाव जीता और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हारा है। ये रहे पूरे भारत देश के उन 22 मुस्लिम प्रत्याशी जो 2014 के चुनाव में करारी शिकस्त दी है भारतीय जनता पार्टी को और जीत का परचम लहराया है और देश का सीना चौड़ा किया है साथियों। ये रहे मुस्लिम प्रत्याशी। आप भी अगर अपने जाति, अपने समाज के बारे में जानना चाहते हो तो अपना राय जरूर दो और इस वीडियो को शेयर करो अपने साथियों तक। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।